अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? होप सो खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हम पढ़ रहे थे एक्चुअली चैप्टर नंबर 15 जो बेसिकली सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर ही है होम्योस्टेसिस के बारे में। तो हमने लास्ट पे देखा था कि हम एनिमल्स के बारे में देख रहे थे, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में हमने सबसे पहले हाइड्रा, देन प्लेनेरिया, फिर अर्थवर्म और उसके बाद एट दी एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था कॉकरोच के बारे में। तो उसमें हमने एक्सक्रीशन देखी थी। अब बेसिकली हम इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट में आ गए और वर्टिब्रेट्स में भी हायर ऑर्गेनिज्म पे चले गए हैं जो कि ह्यूमन है। तो आज से जो हमारे लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं बेसिकली ये नेक्स्ट हमारा ह्यूमंस में एक मेन जो सिस्टम होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, किस तरह से वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं, उसके क्या प्रोसेसेस है, वो उसके बेस पे होंगे हमारा नेक्स्ट वाले लेक्चर। तो कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में एक्सक्रीशन है क्या। बेसिकली सबसे पहले हमें वेस्ट मटेरियल देखना पड़ेगा कि वेस्ट जो मटेरियल है या मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिज्म जब हो रहा होता है कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म के लास्ट लेवल पे, बेसिकली हम कैटाबॉलिज्म को ही कंसीडर करते हैं। जब उसकी ब्रेकडाउन हो रही थी किसी भी चीज़ की तो वेस्ट मटेरियल बेसिकली हमें उस लेवल पे जो मिल रहा होता है तो हम उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कह रहे होते हैं। तो ह्यूमंस में मेटाबॉलिक वेस्ट किस किस फॉर्म में है हमने वो देखना है और वो कहाँ से उसका सोर्स क्या है वो देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, अब यूरिया मोस्टली जो ह्यूमंस में वेस्ट मटेरियल है वो यूरिया, हमने पीछे भी आपको मैमल्स के बारे में बताया कि उसमें यूरिया वो रिलीज़ आउट करते हैं। तो ये यूरिया जो है ये आता कहाँ से है, ये अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से आता है। सही है, यूरिक एसिड की थोड़ी सी क्वांटिटी भी होती है जो कि न्यूक्लिक एसिड से ब्रेक डाउन होकर आ रही होती है। क्रेटिनिन, मसल्स केराटिन जो होते हैं उनसे आ रहा होता है, ये एक प्रोटीन के नेम है। बिलिरुबिन, ये बेसिकली क्या है, आपका हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है। आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 में हीमोग्लोबिन की एक पूरा स्केच उसका स्ट्रक्चर देखा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा सेंटर में आयरन होती है, उसके साथ मैग्नीशियम रिंग्स होती, सॉरी सेंटर में आयरन होती है और उसके साथ नाइट्रोजन रिंग्स होती हैं। सही है, तो उसे जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो बिलिरुबिन बनता है। उसके बाद जो टॉक्सिन क्या होते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन होते हैं बॉडी खुद भी प्रोड्यूस कर रही होती है। सही है, जैसे कि हार्मफुल सब्सटेंसेस, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फूड और ड्रग्स वगैरह जब हम ले रहे होते हैं उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि टॉक्सिन की फॉर्म में वो मेटाबॉलिक वेस्ट में चले जाते हैं क्योंकि बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर है। अब देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो हमने देख लिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसको रिलीज आउट होना है। अब हमने देखना है कि कौन कौन से ऑर्गन्स है। बेसिकली हमारी बॉडी, हमारी जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें हम 3 ऑर्गन को कंसीडर करते हैं। एक तो हो गया लीवर, एक हो गया किडनी। बेसिकली आप किडनी से फेमिलियर होंगे, ठीक है, लेकिन किडनी को फेवर करता है लीवर, तो उसका हम लीवर की भी देखेंगे लीवर क्या, और इसके साथ साथ हम स्किन को भी कंसीडर कर रहे होते हैं एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब स्किन का बेसिकली ये ना एक वो कहते हैं अंडर डिस्कशन बात होती है कि कुछ कंसीडर करते हैं कि स्किन एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑर्गन है, कुछ नहीं, लेकिन बेसिकली हमारा आंसर नो की तरफ जाता है। लेकिन जो चांसेस है देखिए पहले ज़रा कि स्किन के ज़रिए स्वेट जो वो रिलीज़ हो रहा होता है जिसमें क्या होता है, साल्ट्स होते हैं, वाटर होता है। सही है, वो एक्सक्रीट होता है, अब वो स्किन के ज़रिए एक्सक्रीट होता है। ठीक है, उसके बाद सीबम, सीबम क्या होता है, स्पेशियस ग्लैंड होते हैं आपकी स्किन के बिल्कुल नीचे जो कि क्या कर रहे थे, ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे। ये बेसिकली बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो जो स्किन है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम उसे कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बाकी जो 2 ऑर्गन रह गए हैं, एक है लीवर और एक है किडनी, हमने इनको डिटेल में देखना है। सबसे पहले हमें आज जो हमारा लेक्चर जो कंप्राइज होगा वो होगा लीवर पे। लीवर क्या है, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। तो इसका बेसिकली हमने इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस में इसका देखा होगा। ठीक है,
लेकिन हमने यहाँ पे हमने देखना है कि एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करता है और किस तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन कराता है। तो सब एक्सटेंड पे हम इसको लीवर को क्लीनिंग हाउस भी कह रहे होते हैं। ठीक है, क्लीनिंग हाउस क्यों? क्योंकि ये हमारी जो बॉडी है उसमें से वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ करके होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है। अब ये जो है ये बेसिकली नीचे उसके फंक्शंस है। देखिए ज़रा, डिटॉक्सिफाई बॉडी टू हेल्प किडनी एंड प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड। ठीक है, ये क्या कर रहा होता है कि बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो हार्मफुल मटेरियल है उसको रिलीज़ आउट करना। ठीक है, और उसको हेल्प करना, किसकी? किडनी की हेल्प करना उसको एक्सक्रीट आउट करने में। ठीक है, और साथ साथ में क्या हेल्प करना कि अमोनिया यूरिया या यूरिक एसिड की प्रोडक्शन। सही है, तो ये सिंथेसिस का भी रोल हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन का भी हो गया। आगे इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो यूरिया है ये बेसिकली ये वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लेकिन अब बात क्या है कि ये जो अमोनिया है बेसिकली ये प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, जब हम अमाइनेशन कर रहे होते हैं ना, अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप रिलीज़ करते हैं तो अमोनिया बनता है। तो बेसिकली ये हमारे लिए क्या है, ये इतना हार्मफुल है, हम इसको स्क्रीन नहीं कर सकते। तो इसको क्या करते हैं हम, यूरिया में हमारी बॉडी इसको कन्वर्ट करती है, जो यूरिक एसिड है इसको भी। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसको यूरिया में कन्वर्ट करना है ताकि उसको एक्सक्रीट करने में वो इजी रहे। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली लीवर क्या है, यहाँ पे यूरिया साइकिल चलता है। यूरिया साइकिल मतलब यूरिया की फार्मेशन के लिए एक प्रोसेस है। अब इसमें क्या होगा, देखिए अमोनिया तो एक्सेस में बढ़ा हुआ है ना। अमोनिया ने क्या करना है, जब जैसे ही हमारे ब्लड में क्योंकि देखिए फूड सब डाइजेशन हो रही होती है, तो सारी जो फूड है वो हमारे ब्लड में जा रही होती है, फिर सेल्स में जाती है और वहाँ से वेस्ट मटीरियल ब्लड में ही आता है और ब्लड से ही फिर एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, अमोनिया अमोनिया है ब्लड में और उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड आई है। जैसे ही ये दोनों मिलेंगे तो ये सिट्रोलाइन सिट्रोलाइन एक केमिकल नाम है, तो ये दोनों कंबाइन करके सिट्रोलाइन बनाएंगे। अब सिट्रोलाइन में क्या होता है, जैसे ही इसके साथ दूसरा एक और मॉलिक्यूल मिलता है अमोनिया का, तो ये आर्जिनोसेक्सिनेट बना देते हैं। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है तो ये जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है आर्जिनिन में, और आर्जिनिन जब बनता है तो आर्जिनेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सारा लीवर में हो रहा है। आर्जिनेज का ये जो एंजाइम है ये ब्रेक करता है इसको, आर्जिनिन को, किसमें? यूरिया में। मतलब एक प्रोडक्ट बन जाता है यूरिया और दूसरी ऑर्निथीन बनता है। ठीक है, दो प्रोडक्ट बनते हैं, यूरिया क्योंकि रिलीज़ होना है तो ये वापस बन जाएगा। ऑर्निथीन क्या है, ये एक बेसिकली फैक्टर है, ये वैसा एंड प्रोडक्ट है बेसिकली जो कि रीइनिशिएट करेगा हमारा ये साइकिल। अब ऑर्निथीन जो है इसके साथ दोबारा से नई वाली अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आके जब कंबाइन होगी तो ये दोबारा से सिट्रोलिन बनाते हैं और ये दोबारा से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये है यूरिया बन गया और यूरिया साइकिल इसने कंप्लीट किया है। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसके कुछ और फंक्शंस भी है, जैसे कि सिंथेसिस किसकी कर रहा है, ये कर रहा होता है बेसिकली यही अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड की सिंथेसिस कर रहा होता है, जो कि कहाँ पे हेल्प आउट करते हैं, ये हमारे किडनी में डिस्पोजल के लिए हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके साथ सिंथेसिस कर रहा होता है ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली क्या होता है, ये होते हैं थ्रोम्बिन, फिब्रोजिन। ठीक है, ये ऐसे हैं जो ब्लड में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं और ब्लड क्लोटिंग में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सही है, उसके बाद बाइल का तो आपको पता है, लीवर बाइल सिक्रीट कर रहा होता है। ठीक है, उसका क्या काम होता है, वो इमल्सीफाई करता है, फैट्स जितनी भी होती है ना, इमल्सीफिकेशन का मतलब होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और उसके साथ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लाइपोप्रोटीन्स, इस तरह से वो एक सिंथेसिस करता है ताकि जो सेल की मेम्ब्रेन्स है उसको भी कंस्ट्रक्शन में हेल्प आउट हो। उसके बाद स्टोर क्या कर रहा होता है, बेसिकली स्टोर कर रहा होता है ये आयरन प्लस ग्लाइकोजन। आयरन कहाँ से, ग्लाइकोजन कहाँ से? आयरन जैसे ही फूड में आई उसको स्टोर किया ताकि उसमें क्या बना सके, आपने देखा हीमोग्लोबिन में आयरन होती है ना, तो उसको वो क्या कर रहा होता है, उसको फॉर्मेशन करता है। और ग्लाइकोजन क्या है, जब ग्लूकोज देते हैं ब्लड में उसकी एक्सेस हो गई है तो उसको क्या करता है, फर्दर यूज़ करने के लिए उसको स्टोर कर लेता है। अब कन्वर्शन क्या है, यही जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, इसको अगर ग्लूकोज है तो उसको
ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जैसे ब्लड में अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगी तो उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेगा, अगर जब रिक्वायर होगी तो ग्लाइकोजन को वापस ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाएगा और उसको यूटिलाइज़ कर लेगा। रीसाइक्लिंग क्या है? रीसाइक्लिंग ये बेसिकली कर रहा होता है रेड ब्लड सेल की, RBCs, ठीक है। हीमोग्लोबिन की हम बात करें ना, आयरन, तो उसकी रिसाइकलिंग कर रहा है। जो ओड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आपको पता है उसका ड्यूरेशन 120 डेज़ होता है। तो उसके बाद जो वो डेड होते हैं, वो बेसिकली आके लीवर में डेड होते हैं, इसलिए इसको ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल की ग्रेव यार्ड भी कहते हैं हम लीवर को, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रिसाइकलिंग भी हो रही है। और डिटॉक्सिफिकेशन क्या हो रही है? डिटॉक्सिफिकेशन जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे कि ये टॉक्सिन वगैरह है, फूड में, ड्रग्स में, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उसको क्या करेगा ड्रग्स वगैरह में, तो उसको डिटॉक्सिफाइड करेगा और हेल्प करेगा कि किडनी को हेल्प देगा कि उसको पहले तो डिटॉक्सिफाई करे, मतलब लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करे, और देन फिर किडनी को हेल्प आउट करेगा कि वो उसको एक्सक्रीट करते जाएगा। तो ये बेसिकली है लीवर के फंक्शन। तो लीवर क्या कर रहा होता है? ये बेसिकली एक्सक्रीट नहीं कर रहा, ये चीज़ों को उस फॉर्म में लेके आ रहा है कि किडनी को वो आगे वो ट्रांसफ़र करे, ताकि किडनी उनको रिलीज़ आउट करे और वो ईज़िली ये काम कर सके, ठीक है। तो होप सो बच्चे आपको समझ आई होगी। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। तो इसको काइंडली एक दफ़ा रीड करिएगा और फिर भी कोई इशू हो तो फिर पूछिएगा। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।